कॉलेज रिव्यू में इस बार का जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट है। इस बार हम लोग ऐसे एक जगह पे बैठे हैं जो कॉलेज तो बहुत पुराना है और बेहद पॉपुलर है, बट इनका जो ये सेंटर है, ये जो सेटअप है, ये बिल्कुल नया है और वी कैन से ये अब बन रहा है। ये एक तरह से सिर्फ सेंटर नहीं बन रहा है, ये ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि एक नया उम्मीद की शुरुआत हो रहा है ये एनसीआर में, यूआईडी एनसीआर में आने के बाद। आप लोगों को शायद मेरा पहला वीडियो देखा है और उसमें मैंने ऑलरेडी बोल चुका था यूनाइटेड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जीडी गोयनका के साथ कोलैबोरेट करके अपना एक नया जर्नी शुरू कर रहा है एनसीआर में। बट इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुआ था। एक, यूआईडी पॉपुलर है अपना गांधीनगर के सेंटर के लिए, तो गांधीनगर बेटर है कि एनसीआर बेटर है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि गांधीनगर में जो भी यूआईडी है वो अपना एक पूरा खुद का सिस्टम रन करता है, यहाँ पे जीडी गोयनका के साथ मिलके ये जो यूआईडी की जर्नी है या सफ़र चलेगा वो कैसा होगा, कितना स्पेस है यूआईडी के पास और एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर और पेडागॉजी कैसे होने वाला है। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट कर चुके थे, हम लोगों ने देखा था कि एटमॉस्फेयर शानदार है एंड जो भी फैसिलिटीज़ है वो लाजवाब है। बात ये था इंफ्रास्ट्रक्चर के, आज इंफ्रास्ट्रक्चर को ही चेक करने के लिए आए थे। पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो इधर से दिखने को मिला, जो पहले देख के गए थे उससे ये गेटअप काफ़ी बदल गया है और अभी भी बदल रहा है। तो फाउंडेशन कोर्स के क्लास हम लोग देखते हैं, बट जो फाउंडेशन कोर्स बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे, चलो दिखाते हैं। यहाँ पे आके पता चला जो भी चीज़ आपको दिख रहा है ये एक्चुअली यूआईडी के स्टूडेंट का ही बना हुआ है और ये गांधीनगर से यहाँ पे फ़िलहाल आए हुए हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट का काम है। इवन ये जो भी काम यहाँ पे दिख रहा है ये सारे यूआईडी के स्टूडेंट का काम है। एंड दिस सेगमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो फॉर्म पैटर्न, ये जो वुडवर्क किया हुआ है, दिस इज़ द होल सेटअप। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो मुझे हिमांशु सर ने बताया, जो डायरेक्टर है यहाँ के। ये जो पूरा एरिया है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक स्टेज कम रैंप वॉक के सेटअप में। दिस इज़ गोइंग टू बी वुडन फ्लोरिंग एंड ये स्टेज बन रहा है। तो स्टेज हम लोग देखे हैं काफ़ी, ये स्टेज बनता हुआ दिखेंगे यहाँ पे। और जो पूरा वॉल दिख रहा है, एक पूरे वॉल पे एक म्यूरल बन रहा है अभी, यानी ये एकदम फ्लोरिंग वुडन हो जाएगा, सीलिंग बन जाएगा, ये पूरा कवर्ड होकर ये रैंप वॉक के लिए बन जाएगा। और इस तरफ यहाँ पे कैफ़े बन रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, आई एम श्योर। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस और एटमॉस्फेयर एंड विजन की जो मैं बात करता हूँ वो यहाँ पे ही पता चलेगा, मैं प्रूफ कर पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक एरिया पड़ा हुआ था जो पहले से ही था। इंफ्रास्ट्रक्चर यूआईडी जीडी गोयनका का यूज़ कर रहे हैं, पर क्या चेंज किया यूआईडी, ये पूरे जो बैरन एरिया था इसको एक स्टेज सेटअप में कन्वर्ट कर दे रहा है। कैफेटेरिया, रैंप वॉक, एक दे आर मेकिंग इट लाइक एन हैपनिंग स्पेस। दिस शोज द विजन ऑफ अ कॉलेज, विजन ऑफ अ यूनिवर्सिटी, कहाँ से वो लोग सोच रहे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं था। यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ कॉस्ट इन्वॉल्व, तो ज़रूरत क्या था, बट दैट इज़ वेयर इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जहाँ पे भी चांस मिलता है टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट, they are ready to do that. That is why I actually talk about few colleges and universities who has this kind of temperament, who actually think for student. You can see students work. These all works actually came from UID, the whole setup they are developing. And you can imagine a Mac lab. ये Mac lab बन रहा है। हम लोग किसी का भी मैक लैब कहीं पे भी दिखाते हैं, कोई कॉलेज शायद किराए पे मैक लैब दिखाता है, ऐसे भी है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक मैक लैब बन रहा है। सो यू कैन सी, कम इनसाइड एंड यू कैन सी देयर आर सो मेनी सेटअप्स एंड दिस ऑल आर ब्रांड न्यू एंड दिस ऑल आर वेटिंग फॉर यू। लाइटिंग वगैरह बन रहा है सब कुछ। सो ये सब आपके लिए वेट कर रहा है और यहाँ पे ये बिल्कुल नया सेटअप बन रहा है। सेशन होने के पहले डेफिनेटली ये सब कुछ रेडी हो जाएगा, जबकि एक हफ्ते के अंदर ही इतना चेंजेस आया है। इधर भी आपको दिखेगा जो स्टूडेंट्स वर्क है, यहाँ पे मेकर्स लैब बना है। ये सब फाउंडेशन ईयर के लिए है, तो फाउंडेशन ईयर के लिए ही इतना आयोजन है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि हर कॉलेज में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर पूछना, बिकॉज ओनली फॉर फाउंडेशन ईयर देयर इज सो मच अरेंजमेंट। तो लेट्स सी द मेकर्स लैब कैसे बन रहा है। ये कुछ मिशन इसमें और भी आएंगे।
ये सेटअप लग रहा है, कुछ सेटअप हम लोगों ने बाहर देखा, वेट कर रहा है, 3D प्रिंटर्स कुछ आए हैं, तो ये मेकर स्लैब बन रहा है फाउंडेशन सेक्शन के लिए। देन मेटल वर्कशॉप, द वर्कशॉप इज़ ऑलमोस्ट रेडी एंड अ ब्रांड न्यू वर्कशॉप इज़ वेटिंग फॉर यू। दिस ऑल अदर थिंग, ये सब सेटिंग हो रहा है। Isn't it exciting कि एक पूरा कॉलेज बन रहा है तुम्हारे लिए, ये पूरा सज रहा है, ये सारे अभी मशीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं। So that is why in my first video I discussed about the infrastructure। और अगर कोई कॉलेज के पास ये सब नहीं है तो सिखाएगा क्या, बिकॉज यही तो सीखने के लिए जाते हो। डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट के अंदर फ़र्क यही आता है कि फाइन आर्ट में ये इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होता है, बट डिज़ाइन पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। अगर ये इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, चीज़ें से भरवल हो रहा है या सिर्फ ड्राइंग कर रहे हो पेपर में, तो फ़र्क नहीं है कुछ। तो डिज़ाइन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये गेटअप, ये सेटअप बहुत ज़रूरी है। और ये सारा चीज़ मुझे भी नहीं मिला था, तभी मैं कॉलेज जाके देखता हूँ और मुझे खुद को बड़ा एक्साइटमेंट होता है, लगता है कि यार काश मैं ज्वाइन कर जाऊँ। एंड वन मोर थिंग, किसी भी नॉर्मल सेंस में आप लोगों को एक मशीन देख के एक आइडिया होगा हाउ एक्सपेंसिव इज़ दिस, बट ये मशीन एक नहीं है एज ए सैम्पल कि आपको एक मशीन दे दिया गया और आप समझ लो मशीन कैसे फंक्शन करता है। दिस इज सेम मशीन्स आई कैन सी सो मैनी। सो इसलिए इतने सारे इन लोगों ने रखा है कि जो भी स्टूडेंट काम कर रहा है उनको मौका मिले कि वो अपना काम ढंग से कर पाए। ऐसा ना हो कि कोई लाइन लगा के रखे, अरे तेरा आधा घंटा, मेरा आधा घंटा। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूबल पॉइंट। तो यहाँ सब कुछ आ चुका है एनसीआर में। तो जो चीज़ यहाँ पे देखना था मुझे, जो एटमॉस्फेयर ऑलरेडी था, टीचिंग पेडागोगी, प्रोफेसर्स आ रहे थे एंड प्लेसमेंट है, डिग्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपके सामने है। और भी आपने देखा है, बाकी ये यू कैन सी। लेट्स चेक अदर्स। देयर आर फ्यू मोर मशीन्स जो अभी लगने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये सब सेटअप होगा, ये जाएगा, अब ये पूरा काम चल रहा है। एंड अब ये काम चल रहा है ऐसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ें बता रहा हूँ। एंड ये मैं एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलो, एज ए ट्यूटर की तरह बोल रहा हूँ कि सेशन चालू होगा जुलाई से। सो बट दे आर नॉट वेटिंग कि जुलाई आए कि 2 महीने स्टूडेंट कितना भर गए फिर देखते हो, ऐसे नहीं कर रहे। दे आर डूइंग वॉट एवर दे नीड टू डू, दे आर डूइंग इट इन द फर्स्ट with the first priority, and that is what also a very remarkable point. This is another, it's a wood workshop. You can see the things are already in place और चीज़ें और भी बन रहा है। यहाँ पे चीज़ें रखा हुआ है जो बनने के लिए है। This is also a classroom. You can see it's a basic foundation classroom जो बन रहा है यहाँ पे। Setup is already there. Things are in progress. बाकी ये सच के रेडी हो रहा है। Very fascinating. These all are waiting for you. We are very lucky that we have got HOD Foundation Professor Vivek Karmakar here, जो पिछले 3-4 साल से जो गांधीनगर पे UID में जो फाउंडेशन बैच है उनको एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। और वो अभी यहाँ पे है। अब यहाँ के बच्चे को वो टेक केयर करेंगे और कैसे होगा, क्या होगा, यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जो इतने सवाल है मेरे ख्याल से इनसे बेटर कोई है ही नहीं जो इनको आंसर दे सकता है, बिकॉज अंदर से ही नोज एवरीथिंग। सो ओवर टू यू विवेक सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट आप राजी हुए बात करने के लिए। एंड आप सिर्फ ये बताइए कि बच्चों का और पेरेंट्स का 2 क्वेश्चन आते हैं कि गांधीनगर जाना चाहिए या एनसीआर, क्या फ़र्क है या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये आप एक बार बताइए। और ये जो फाउंडेशन ईयर से स्टार्ट हुआ है अभी, और हर साल जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा, तो ये जो फाउंडेशन में एक्चुअली क्या मेथोडोलॉजी होता है ट्रेनिंग की, जो भी हम लोग टीचिंग पेडागोगी UID की बोलते हैं, वो कैसे आप इसको पूरा कैटर करते हो, क्या डिफरेंस है फ्रॉम अदर कॉलेज? क्योंकि बच्चों को समझना चाहिए, जब हम लोग इतना एम्फेसिस करते हैं कि एक अच्छे कॉलेज पे जाओ, क्या फ़र्क होता है? देखिए, अच्छे का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ 1 साल या 2 साल से नहीं होता है। अच्छे का डेफिनेशन पूरा जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें बिल्डअप होता है। पर एक शुरुआत होती है और शुरुआत में फाउंडेशन है। सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि अहमदाबाद और अभी दिल्ली, आपने ये सवाल पूछा कि
बच्चे को, स्टूडेंट को कहाँ जाना चाहिए। ज्योग्राफिकल डिफरेंस है बट दोनों ही जगह पर है। एक गुजरात में है, एक दिल्ली में है। डिज़ाइन कॉलेजेस भी दिल्ली में है और डिज़ाइन कॉलेजेस इंडिया में कई जगह पे। सो डिफरेंस UID का जो अहमदाबाद में है और जो दिल्ली में है, देयर इज नो डिफरेंस, इट्स एब्सोल्युटली द सेम। इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर ईच डे एंड एवरी डे। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, फाउंडेशन। फाउंडेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। एक बिल्डिंग होता है, उसका सबसे पहले फाउंडेशन बनाया जाता है और उसके बाद डिपेंड करता है कि वो बुर्ज खलीफा बन सकता है या नहीं, राइट? या सो अगर आप ताजमहल बनाना चाहेंगे या बुर्ज खलीफा, यू नीड द फाउंडेशन, you need the foundation. And foundation has to be based on, in today's world, what is your vision for the future? एक स्टूडेंट का विजन क्या है, वो कहाँ क्या करना चाहता है? वो AI में काम करना चाहता है, इंटरैक्शन में काम करना चाहता है, किस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, इंटीरियर में, फैशन में, किधर काम करना चाहता है? बेस्ड ऑन दैट फाउंडेशन इज बिल्ट ऑन दोज प्रीमाइस। एज अ डिज़ाइन एज अ होल, एक फर्स्ट सेमेस्टर फाउंडेशन बिल्टअप किया जाता है और उसके बाद पाथवेज क्रिएट किए जाते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन फाउंडेशन के नाम से। So it's not only a hands-on foundation, which is extremely important. It is not only that, it is also a digital foundation. It is also a technological foundation. It is also an interdisciplinary foundation. So they actually, with their own hands, with their own mind, with the help of the mentors, they know what they are going into. And then they can choose what to do in future. So हमारा जो pedagogy है वो self discovery के ऊपर बहुत based है। ओके मैं स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। सर जो बोला जो बहुत वैल्यूएबल है वो है कि यहाँ के जो फाउंडेशन है वहाँ पे सिर्फ आप ये नहीं सीखोगे पेन पेपर में ड्राइंग करना, प्रैक्टिस करो, सिर्फ उस पर नहीं रुका हुआ है। जितना भी स्ट्रीम है उसके जो एक्चुअली मशीनरीज है, टेक्नोलॉजीज है, वो सब में आपको काम करने का मौका मिलेगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन सा फील्ड आपके दिल के बहुत करीब है। तभी हम लोग जब भी घूम रहे थे ना कि फाउंडेशन सेगमेंट पे भी इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे जस्ट फॉर यू, सो दैट यू कैन मेक श्योर और यू कैन चूज द राइट पाथ। अब जब पाथ की बात होता है तो सर आप पे आते हैं कि एक बार अभी जो NCR में कौन से कोर्स UID ऑफर कर रहे हैं? There is fashion design, there is product design, there is interior and furniture design, there is visual communication और एक flagship program है global design program। And problem is not something that is a bad thing. Problem is everything that you want to improve. Yeah, that is a problem, isn't it? Exactly. Yeah. So problem is nothing that is, the sky is falling on your head. It's everything that you want to improve. It's a nice word you have said actually. Yeah. And that is what we make our students understand, that take problem as opportunities. Yeah. To make things better for the future. And that is what UID stands for, making things better for the future. And you will be here teaching student also. Yes, you see, I go to Ahmedabad, I come here as well. Yeah, so I'm here currently. So it's a hectic for you, but it's good for students. When it's your passion, then it's not hectic. Okay. Then you love it. Even better. Okay. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for this Most time welcome. and the kind words. Most welcome. And so student, I think you should not have any more worry or questions. Join NCR if you are around, and yes, also if you want to join UID, there are few more secret reasons why you should join NCR. Fill the counseling form and I will let you know in my counseling session. I found something really interesting, CCD. So while thinking of new design, creative juice कम पड़े तो यहाँ पे कॉफ़ी तो ज़रूर मिल जाएगा। Let's see. दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे CCD है और वहाँ पे जो जैसे बैठ के लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली वाइल यू आर थिंकिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग। लेट्स मी चेक द प्राइस एंड ऑल। अरे यार, दिस इज चीप एक्चुअली, मार्केट से प्राइस कम है। एक्सक्यूज मी, ये मार्केट से प्राइस डिफरेंट है ना यहाँ पे? काफ़ी हद तक कम लग रहा है मेरे को। कॉर्पोरेट में कम करते हैं ना। ओके, अब मिल जाएगा सब कुछ, मिल जाएगा अभी, सब मिल जाएगा। ओके, लेट मी ऑर्डर। मस्त।
तो जो एक फाइनल पॉइंट मैं देखना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि ये लोग कैसे चीज़ों को डेवलप करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें आई विल गिव 100 आउट ऑफ 100 टू UID, बिकॉज जो चेंज मैंने एक हफ्ते के अंदर देखा है वो मैं सोच नहीं सकता था। और सो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे करके पूरा कॉलेज डेवलप और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और बाकी जो भी एरियाज़ पहले देख के गए थे वो ऑलरेडी बदल चुका है। सो फॉर मी एक्चुअली इफ़ यू आर लिविंग अराउंड NCR और एनीवेयर जहाँ से NCR पास पड़ता है, सो कंसिडर NCR दैन गांधीनगर। और इसके पीछे दो बेहद सीक्रेट रीज़न है जो मुझे यहाँ पे पता चला है। मैंने जब बात किया यहाँ पे तो मेरे को चीज़ समझ में आया, मैंने सेंस किया है वो दो सीक्रेट रीजंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरे पर्सनल काउंसलिंग सेशन में। तो वो सीक्रेट रीजंस जानने के लिए आप मेरे जो काउंसलिंग फॉर्म है वो फिल कीजिए, तब आपको मैं बताऊँगा कि वाई यू शुड ज्वाइन UID NCR। एंड आई एम श्योर वो सीक्रेट रीज़न जानने के बाद हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट जो इस साल UID ज्वाइन करने के लिए सोच रहे थे वो NCR कैंपस ही चूज़ करेगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है इस कैंपस पे, लाइक फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फैबुलस हॉस्टल सिस्टम, ऑडिटोरियम एंड मोर। और ये सब दिखेगा मैम के ब्लॉग में। वेट फॉर दैट। इन द मीन टाइम आई फाउंड फ्यू मोर फूड कियोस्क। लेट मी चेक। ऐसे छोटा सा मिनी स्टोर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिल्ली या दिल्ली के आसपास अच्छे डिज़ाइन कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा कमी थी। इक्का दुक्का ही थे जिनके बारे में हम लोग बार बार बोलते रहे हैं। UID आने के बाद ये जो कमी थोड़ा सा कम ज़रूर होगा। और एक चीज़ समझ में मुझे आ रहा है, ये जो UID की जर्नी ये जस्ट शुरू, पर इसमें जो भी मैंने देखा, जो मैंने समझा, एक बात तो तय है कि ये जो UID का जर्नी है ये बहुत लंबा चलने वाला है इस NCR के लैंड पे। बी रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आई एम वेटिंग टू सी यू इन माई ओन काउंसलिंग रूम। Fill the counseling form and see you there. Bye.